नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 3 मानव जन्म पूरी तरीके से पढ़ लिया। मानव जन्म में एक टॉपिक जो कि है जुड़वा बच्चे यानी ट्विंस, इसके बारे में रह गया था। हालांकि इसके बारे में एनसीईआरटी में उल्लेख नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसलिए जुड़वा बच्चों के बारे में भी पूरी तरीके से आप जानकारी प्राप्त कर लें। तो आखिरी टॉपिक है इस अध्याय का, वो है जुड़वा बच्चे, जिन्हें हम यमज भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में ट्विंस कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जुड़वा बच्चे क्या होते हैं। एक साथ दो बच्चों का जन्म होना वो जुड़वा बच्चे कहलाते हैं और इन्हें हम यमज भी कहते हैं। इस शब्द को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम में यमज शब्द का ही प्रयोग ज़्यादातर होता है। तो जुड़वा बच्चे, आपने ये जाना कि जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, एक साथ दो बच्चों का जन्म लेना, वे दोनों बच्चे जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। इन्हें हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला, एक युग्मनजी या समरूप यमज, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस। दूसरा, द्वियुग्मनजी या भ्रांतीय यमज, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डाइजाइगोटिक और फ्रैटर्नल ट्विंस। और तीसरा, श्यामी यमज यानी साइमेज ट्विंस। 3 प्रकार के होते हैं जुड़वा बच्चे। याद करिए तीनों के नाम। एक युग्मनजी या समरूप यमज, अभी सबके बारे में बताएंगे, पहले नाम याद कर लीजिए। 3 प्रकार के यमज होते हैं, एक युग्मनजी या समरूप यमज, द्वियुग्मनजी या भ्रांतीय यमज और श्यामी यमज। अब हम एक एक को बताते हैं। मादा जनन तंत्र को हम बना देते हैं। स्त्रियों में प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। ये है अंडाशय, जिससे प्रत्येक 28 से 29 दिन पर एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। तो जब अंडाणु अंडाशय से निकलता है तो ये सबसे पहले झालर द्वारा पकड़ा जाता है और फिर ये आगे ढकेलते हुए कहाँ पहुँचता है, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर। ठीक है, ये क्या है, अंडाणु। अंडाणु कहाँ पहुँचता है, फैलोपियन नलिका के एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर। और उसी समय अगर शुक्राणु प्रवेश करता है, ये सारी बातें आपको बताए हैं, एक बार फिर से बस रिपीट कर रहे हैं। उसी समय अगर शुक्राणु गति करते हुए यहाँ पर पहुँचता है तो निषेचन की प्रक्रिया
संपन्न हो जाती है। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं, यही प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। और निषेचन के दौरान क्या बनता है? युग्मनज। ठीक है, क्या बनता है? युग्मनज। ठीक है, 2n द्विगुणित, क्योंकि आपको पता है कि अंडाणु हो या शुक्राणु ये है तो युग्मक, और आपको पता है कि युग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। इनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी अगुणित गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र, ये भी बताए हैं। इसमें से 44 होता है दैहिक और आखिरी 2 होता है लिंग गुणसूत्र, जो कि नर में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY। यानी हम कह सकते हैं कि नर के अंदर 44 दैहिक कोशिका और XY 2 लिंग गुणसूत्र होती हैं। इसी तरीके से मादा में 46 गुणसूत्र होता है, जिनमें से 44 दैहिक और मादा में लिंग गुणसूत्र XX होता है। यानी मादा समयुग्मकीय होती है और नर विषम युग्मकीय होते हैं। इनमें जो लिंग गुणसूत्र हैं वो भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, X और Y प्रकार के। मादा में दोनों समान होते हैं, XX। अब इनसे जब युग्मक का निर्माण होता है तो आपको पता है कि एक जनन कोशिका है, जनन कोशिका से 4 युग्मक बनते हैं। 4 युग्मक जो बनते हैं उनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जाता है, यानी 44 से 22 यहाँ पर, और सिर्फ एक यानी X यहाँ पर। 22 प्लस X, 22 प्लस Y, 22 प्लस Y। ये तो समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ। कभी भी गुणसूत्रों का जो विभाजन है वो ऐसा नहीं होता कि इसका आधा जाए x/2, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? अगर 2 गुणसूत्र हैं यानी XY हैं तो इनसे एक X जाएगा एक गुणसूत्र में और एक Y जाएगा दूसरे गुणसूत्र में। यहाँ पर 4 बना दिए तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए हम इरेज कर देते हैं, 2 ही बनाते हैं। हालांकि ऐसे 4 बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जब कंप्लीट हो जाता है तो 4 बनते हैं ऐसे। अर्धसूत्री प्रथम जब होता है तो उसमें जनन कोशिका से 2 अगुणित युग्मक बनते हैं। एक ये युग्मक है जिसमें X गुणसूत्र है और एक ये युग्मक है जिसमें Y गुणसूत्र है। इसी तरीके से मादा में भी जब अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है तब 22 गुणसूत्र इधर और एक X इधर, 22 और एक X इधर, यानी जो युग्मक बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र से आधी जाती है। यानी 44 है तो 22, यहाँ पर डबल X है तो X, यहाँ पर 22 और जो X बचा है वो, ठीक, युग्मक। यानी ये क्या है? शुक्राणु हैं और ये क्या है? अंडाणु। तो आपको पता है मनुष्य में शुक्राणु 2 प्रकार के हो गए ना। एक तो ये हो गया जो X टाइप का है और एक ये Y टाइप का। लेकिन जो अंडाणु होते हैं सब समान होते हैं, X प्रकार के ही अंडाणु होते हैं। और हमें नहीं पता होता है कि एक बार के वीर्य सेचन में जितने भी, क्योंकि आपको बताया गया है 20 करोड़ से भी अधिक शुक्राणु प्रवेश करते हैं। हमें नहीं पता कि ये जो शुक्राणु आते हैं उनमें कौन सा गुणसूत्र है, X वाला है या Y वाला। हो सकता है X भी हो, Y भी हो, X भी हो, Y भी हो, X भी हो, ठीक है। यानी इसमें सब हैं, X Y प्रकार के शुक्राणु आते हैं। लेकिन कौन फ्यूज करता है अंडाणु के साथ, कौन फ्यूज करता है, ये तय करता है कि जो शिशु गर्भ में पलेगा उसका लिंग क्या होगा। क्योंकि आपको पता है कि अंडाणु तो हमेशा X प्रकार का ही होगा, अंडाणु हमेशा X प्रकार के ही होते हैं, ये तो निश्चित है X प्रकार के। अब अगर Y वाला शुक्राणु अगर इससे निषेचन करता है तो जो गर्भ में पल रहा शिशु वो क्या हो जाएगा? X और Y प्रकार का हो जाएगा ना। यानी जो गर्भ में पलेगा शिशु वो क्या होगा? नर। इसी तरीके से अगर मान लो Y वाला ना आकर, Y वाला शुक्राणु ना आकर X वाला पहुंचा, तो X वाला जब पहुंचेगा शुक्राणु
तो ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में फ्यूज करेंगे, निषेचन की प्रक्रिया होगी, जो युग्मनज बनेगा वो क्या होगा, XX। और जब XX प्रकार का युग्मनज है तो उससे कौन सा शिशु पैदा होगा, मादा, ठीक है, क्योंकि XX कौन होता है, मादा, XY नर। ये तो थोड़ा सा आपको बता दिया समझने के लिए। अब यहाँ पर हम यमज यानी जुड़वा बच्चों की बात करें, कैसे होते हैं जुड़वा बच्चे। मैंने बताया आपको 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक युग्मनजी या समरूप यमज। मैंने बताया ना सामान्य प्रक्रिया में क्या होती है। सामान्य प्रक्रिया में जब अंडाणु पहुंचता है, ये अंडाणु है जिसमें आगुणित गुणसूत्र है, और जब शुक्राणु पहुंचता है तो शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और इससे बनता है द्विगुणित युग्मनज। अब आपको ये भी बताएं कि निषेचन के पश्चात युग्मनज में विदलन शुरू होता है, यानी समसूत्री विभाजन शुरू होता है। लेकिन समसूत्री विभाजन में ये कोशिकाएं अलग नहीं होती। सामान्य प्रक्रिया में यही होता है, मैंने बताया था आपको कि जब युग्मनज में विभाजन शुरू होता है तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनी तो, लेकिन ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं होती। ये सामान्य प्रक्रिया होती है। फिर 2 से 4 बनते हैं, फिर ये चारों जो हैं ये भी अलग नहीं होते। फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 कोशिकीय स्टेज में कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और ये आकर अंतर्रोपित हो जाता है गर्भाशय में, और फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण से नया शिशु जन्म लेता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन एक युग्मनजी यमज में क्या होता है कि प्रथम विदलन के फलस्वरूप, यानी जब इसमें पहला विदलन होता है, फर्स्ट क्लीवेज, युग्मनज में जैसे ही पहला विदलन शुरू होता है, यानी पहला विभाजन शुरू हुआ, तो इसमें जो 2 कोशिकाएं बनती हैं ना, 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, ये एक दूसरे से जुड़ नहीं पाती और अलग हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये युग्मनज में प्रथम विदलन यानी फर्स्ट क्लीवेज में बनी दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, पूर्ण रूप से अलग हो जाती हैं। तो बताइए, अगर युग्मनज से बनी 2 कोशिकाएं जो संतति कोशिकाएं एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग हो जाएंगी तो 2 युग्मनज बन गए ना। अब इन दोनों युग्मनज में विदलन शुरू होता है, ये आगे चल के 2 कोशिका, ये आगे चल के 2 कोशिका, फिर ये दोनों के दोनों 2 ब्लास्टोसिस्ट बना लेंगे। एक इधर जाकर इस गर्भाशय में रोपित हो जाएगा, एक इस गर्भाशय की इस स्तर पर रोपित हो जाएगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जाकर अंतर रोपित हो जाएंगे। तो 2 भ्रूण बन जाएगा, और 2 भ्रूण 9 महीने तक 2 शिशु को जन्म देंगे, होगा ना। तो ये होता है एक युग्मनजी या समरूप यमज। जब युग्मनज में प्रथम विदलन के फलस्वरूप बनी 2 संतति कोशिकाएं पूर्ण रूप से अलग हो जाती हैं, तब इससे 2 भ्रूण बनता है, और दोनों भ्रूण गर्भाशय में लेफ्ट और साइड या इस साइड पे जाकर अंतर्रोपित हो जाते हैं, और 9 माह तक वहाँ पर इनका डेवलपमेंट होता है। 9 महीने के बाद 2 बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। समझ में आया? इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, एक युग्मनजी, क्योंकि एक युग्मनज से बना है, एक युग्मनज से बने जुड़वा बच्चे हैं। एक ही तो युग्मनज है, एक युग्मनज से 2 भ्रूण बन गया, तो इसे हम एक युग्मनजी यमज कहते हैं। अब इसे समरूप क्यों कहते हैं, आइए इसको देखते हैं। समरूप क्यों कहते हैं? आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम। अब आइडेंटिकल का मतलब ये है, सेम का मतलब जो दोनों बच्चे पैदा होंगे वे आनुवंशिक रूप से भी एक दूसरे से समान होंगे, और आकृति से भी, चेहरे से भी, सब तरीके से एक दूसरे के समान होते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास ऐसे बच्चों को जो 2 बच्चे एकदम हमशक्ल होते हैं, तब वहाँ पर कंडीशन ये होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चों को देखें जो जुड़वा तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के समान नहीं होते, तब वहाँ पर ये आता है। बात आते हैं अभी बाद में, पहले हम इनको समझ लें। एक युग्मनजी समझ गए कि एक युग्मनजी यमज क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों बच्चों का विकास एक ही युग्मनज से हुआ है। एक ही अंडाणु और एक ही शुक्राणु आए थे, फ्यूज किए और उनसे 2 बच्चे बने, क्योंकि उनमें प्रथम विदलन के दौरान दोनों कोशिकाएं अलग हो गई और दोनों स्वतंत्र कोशिकाएं अलग अलग भ्रूण बनाकर बच्चे का रूप ले लिया। लेकिन समरूप क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं।
अभी हम इसको युग्मनज न मानकर क्या मानते हैं, अंडाणु। ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है। अब मान लो कि ये शुक्राणु वाई गुणसूत्र वाला है, ये वाला, और अंडाणु तो हमेशा एक्स वाला ही होगा। तो ये आए, इनसे निषेचन किए, तो युग्मनज कौन सा बना, एक्स और वाई वाला बन गया ना, युग्मनज एक्स और वाई। यानी जो युग्मनज है वो किसका है, नर बनेगा। और जो गुणसूत्र देखिए एक्स वाई, जो गुणसूत्र अंडाणु का वही, और जो शुक्राणु का गुणसूत्र वो युग्मनज में आ गया। अब यही तो विभाजित होकर प्रथम विदलन में दो संतति कोशिकाएं बनाती हैं। दोनों संतति कोशिकाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे दो भ्रूण बन जाता है, एक ये और एक ये। और देखिए चूंकि एक ही युग्मनज है, जो गुणसूत्र इसका होगा वही गुणसूत्र इसका होगा, वही गुणसूत्र इसका होगा। तो अगर यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, यानी गर्भ में पल रहा दोनों शिशु क्या होगा, नर होगा। समझ में आया। और चूंकि दोनों जो भ्रूण नए बने हैं वो एक ही युग्मनज से बने हैं, तो जो गुणसूत्र इनके पास वही गुणसूत्र इनके पास, वही गुणसूत्र इनके पास, यानी इन दोनों का जो गुणसूत्र है वो समान प्रकार का है। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए से, यानी दोनों का डीएनए समान है लगभग। तो जब समान डीएनए है तो संरचना भी तो समान बनेगी, क्योंकि डीएनए ही संरचना को बनाने का काम करता है कि शरीर की संरचना कैसी होगी वो डीएनए डिसाइड करता है। तो जब एक ही डीएनए है इनके पास भी, एक ही डीएनए इनके पास, तो क्या होगा, एक जैसे ही तो बनेंगे। तो ऐसे जुड़वा बच्चे देखने में, आकृति में, बाह्य आकृति में, संरचना में एक जैसे होते हैं। जैसे चिंकी मिंकी देखा होगा आपने यूट्यूब पे, चिंकी मिंकी, वो दोनों क्या है, एक युग्मनजीय यमज हैं, मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस हैं। यानी वह आकृति, चेहरे और डीएनए उनका लगभग समान होता है। अब यहाँ पर एक युग्मनजीय यौमज जो हैं वो या तो दोनों नर हो सकते हैं या दोनों मादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि जो शुक्राणु आया था वो हो सकता है वाई वाला हो। अगर वाई वाला होगा तो दोनों के दोनों नर बनेंगे, लेकिन अगर एक्स वाला हो तो दोनों के दोनों क्या बनेंगे, मादा बनेंगे, ठीक है। एक्स 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 एक्स, तो क्या बनेंगे, मादा। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन कभी भी नहीं होगी, एक युग्मनजीय यमज में कभी भी ये कंडीशन नहीं होगी कि एक लड़का नर और एक लड़की, यानी जो जुड़वा बच्चे होंगे उसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि एक नर हो और एक मादा हो। नहीं, हमेशा एक युग्मनजीय यमज में या तो दोनों नर होंगे या तो दोनों मादा होंगे। एक नर और एक मादा कभी भी नहीं होगा। एक युग्मनजीय यमज में ऐसा कभी भी नहीं होता। क्लियर है बात, ठीक। ये हो गया एक युग्मनजीय या समरूप यमज के बारे में। समरूप का मतलब समझ में आया, क्यों समान होते हैं, क्योंकि इनका डीएनए समान है, एक ही युग्मनज से तो आए हैं, तो एक ही युग्मनज से जो दो फोटोकॉपी बनी है वो समान तो होगी। मान लो अगर हमने एक प्रिंटर में सिर्फ ब्लू कलर की इंक डाला है तो उससे जो फोटोकॉपी निकालोगे वो ब्लू कलर ही तो प्रिंट करेगा। तो वही चीज़ है कि जब इनका गुणसूत्र इन्हीं दोनों में आया है तो दोनों एक दूसरे के समान होंगे, ठीक। ये हो गया एक युग्मनजीय या समरूप यमज। समझ में आया क्या होता है एक युग्मनजीय यमज, जब युग्मनज में प्रथम विदलन के दौरान बनी दोनों संतति कोशिकाएं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाती हैं और दोनों संतति कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं स्वतंत्र रूप से, तब इस प्रकार से बने यमज को या जुड़वा बच्चे को एक युग्मनजीय यमज कहते हैं, ठीक। जब दोनों स्वतंत्र रूप से अलग होंगी संतति कोशिका तभी। अब ऐसा भी होता है कि ये जो दोनों प्रथम विदलन जब युग्मनज में होता है, युग्मनज में जब प्रथम विदलन होता है यानी पहला डिवीज़न होता है, ये युग्मनज तो एक कोशिकीय है ना, एक कोशिका है। अब ये विभाजन करेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। तो जब युग्मनज में प्रथम विदलन होता है
और जब दोनों कोशिकाएं स्वतंत्र हो जाती हैं तब तो एक युग्मनज यमज बनता है। लेकिन यदि दोनों कोशिकाएं पूर्ण रूप से अलग ना हो पाई और कहीं जुड़ गई तब क्या होगा? तो ऐसे बच्चों को भी आपने देखा होगा। मान लो कि ये जो कोशिका विभाजन हुआ, इसमें जो कोशिका विभाजन हुआ उसमें जो दो कोशिका बनी वो पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाई, थोड़ा सा जुट गई, इतनी जगह पर जुड़ गई। यानी ये एक्स एक्स और ये भी एक्स एक्स, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जुड़ गए, पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाए, पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाए। तब क्या होता है? तब ये भैया आएंगे और गर्भाशय में रोपित होंगे, गर्भाशय में रोपित होंगे और इनसे जो शिशु का जन्म होगा वो क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा कि वे आपस में भी जुड़े होंगे। ठीक है, उनका शरीर आपस में जुड़ा होता है। ऐसे बच्चों को देखा है ना, जो दो बच्चे होते हैं उनका कहीं ना कहीं हो सकता है शरीर एक दूसरे से जुड़ा हो। ऐसे बच्चों को ज़रूर आपने देखा होगा, टीवी में बहुत आते हैं। तो ये कब कंडीशन पैदा होती है? ये दो बच्चे हैं, ठीक है, ये दोनों बच्चे पीठ की तरफ से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कंडीशन कब होती है? जब युग्मनज में प्रथम विदलन होता है और दोनों कोशिकाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाती, कहीं पर जुटी रह जाती हैं। तब उस कंडीशन में जो बच्चे दोनों पैदा होते हैं ना, एक ये भ्रूण बन गया, इससे भी भ्रूण बना और इससे भी भ्रूण बना, तो दो बच्चे पैदा हुए। लेकिन दोनों बच्चे कहीं ना कहीं आपस में जुड़े रह जाएंगे जन्म के पश्चात भी और लाइफ टाइम भी। तब ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? श्यामी यमज। समझ में आया? ये दोनों बच्चे आपस में कहीं ना कहीं जुड़े रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को हम श्यामी यमज कहते हैं। यानी इसमें भी वही कंडीशन लागू होगा जो इसमें कंडीशन लगेगा। यानी दोनों के दोनों नर होंगे या तो दोनों के दोनों मादा होंगे, कोई एक नर कोई एक मादा नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा कंडीशन कि इनका दोनों का डीएनए सेम होगा, जैसी संरचना इनकी होगी वैसी संरचना इनकी होगी। क्लियर है सारी बातें? तो जब एक युग्मनज में प्रथम विदलन से बने दो कोशिकाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं तब बने जुड़वा बच्चों को एक युग्मनजी जुड़वा बच्चे या यमज कहते हैं। लेकिन यदि युग्मनज में प्रथम विदलन से बने दोनों संतति कोशिकाएं पूर्ण रूप से अलग ना हो पाएं और कहीं पर जुटी रह जाती हैं तब उनसे जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम श्यामी यमज कहते हैं। क्लियर? अब बचता है ये, तो इसकी कंडीशन ही दूसरी। आइए देखते हैं। जितने भी स्तनधारी हैं मनुष्य को छोड़कर, जो निम्न स्तनधारी हैं उनमें प्रत्येक जो मध चक्र होता है, देखिए मनुष्य, बंदर, कपि में तो मासिक चक्र होता है। ठीक है, मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य, कपि, बंदर, इनमें क्या होता है? मासिक चक्र होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, MC। लेकिन बहुत से अन्य स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, इन सभी में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मध चक्र, यानी अष्टस साइकिल। तो NCERT में जो क्वेश्चन दिया है वो ये कि एक कुतिया के जो बच्चे हैं, कुत्ते नहीं कहेंगे, कुत्ती कहेंगे, कुतिया। तो जो कुतिया के, वहाँ पर NCERT में एक क्वेश्चन है कि कुतिया के 6 बच्चे होते हैं, तो 6 बच्चे होते हैं तो वो कैसे होते हैं? तो उनमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ओएस्टस साइकिल में 6 अंडे उत्पन्न होते हैं। मादा में क्या है? मनुष्य में क्या है? मनुष्य में एक मासिक चक्र के दौरान केवल एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, लेकिन कभी कभी 1 से 2 अंडाणु भी निकल आते हैं। अब उसमें ये भी कंडीशन हो सकती है, एक इधर से निकल आया और एक इधर से निकल आया।
ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। और या हो सकता है कि दोनों के दोनों अंडाणु इधर से निकल आए। तो जब 2 अंडाणु उत्सर्जित हों, 2 अंडाणु मादा में जब एक साथ मासिक चक्र के दौरान, सामान्य घटना क्या है, सामान्य घटना में तो मासिक चक्र के दौरान एक ही अंडाणु निकलता है, लेकिन कभी कभी मासिक चक्र के दौरान एक के जगह 2 अंडाणु निकल आते हैं। और चूंकि शुक्राणु की संख्या में तो कमी नहीं है, क्योंकि शुक्राणु कितने आते हैं, करोड़ों आते हैं। तो 2 क्या 4 क्या करोड़ों अंडाणु निकले तो भी फ्यूज हो जाएंगे ना। तो जब 2 अंडाणु निकलते हैं एक साथ और इन दोनों अंडाणु का निषेचन शुक्राणुओं से हो जाए, तब 2 युग्मनज बनेगा और ये दोनों युग्मनज आकर अंतर्रोपित हो जाते हैं और 2 शिशु का रूप ले लेते हैं। समझ आया? तो जब 2 अंडाणु एक साथ निकलते हैं और इन दोनों अंडाणुओं का निषेचन हो जाता है शुक्राणुओं द्वारा, तब इससे कितने युग्मनज बने, एक युग्मनज बना A और एक युग्मनज बना B। नाम दे देते हैं, एक युग्मनज बना A और एक युग्मनज बना B। तो 2 युग्मनज बन गए और दोनों युग्मनज A इधर और B इधर आकर रोपित हो गया। तो इससे 2 जो संतान बनेंगे वो क्या होंगे, ये कहलाएंगे द्वियुग्मनजी या भ्रांतीय यमज। देखिए शब्द में ही सब कुछ छिपा है। द्वियुग्मनजी यानी 2 युग्मनज बनता है। तो देखिए 2 युग्मनज बना ना, युग्मनज A युग्मनज B। तब ऐसे जुड़वा बच्चों को हम द्वियुग्मनजीय या भ्रांतीय यमज यानी डाइजाइगोटिक और फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप और समझें। मैंने बताया ना कि शुक्राणु का कुछ भी पता नहीं है कि वो X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। 2 प्रकार के शुक्राणु होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा शुक्राणु किस अंडाणु से जाकर फ्यूज करे, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि अंडाणु हमेशा X ही होते हैं, अंडाणु हमेशा X ही प्रकार के होते हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा शुक्राणु किससे जाकर फ्यूज करे। मान लेते हैं कि A युग्मनज से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु फ्यूज कर लिया, तब A युग्मनज क्या होगा, A युग्मनज क्या होगा, X होगा ना। और मान लेते हैं कि B जो अंडाणु है उससे Y गुणसूत्र फ्यूज किया, तो जो B युग्मनज है वो क्या होगा, XY, यानी एक बना मादा और एक बना नर। और चूंकि देखिए इसमें गुणसूत्र का पैटर्न अलग हो गया XX और इसमें XY अलग हो गया, तो दोनों का DNA भी डिफरेंट हो गया। एक मादा और एक नर बना, और हो सकता है कि ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिफर भी हो सकते हैं या हो सकते हैं एकदम समान भी हो सकते हैं। समझ में आया? अब दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है कि ये जो अंडाणु था उसे X गुणसूत्र वाला शुक्राणु फ्यूज किया, हो सकता है B जो अंडाणु है उसको भी दूसरा X वाला अंडाणु फ्यूज कर दिया, तब दोनों के दोनों क्या बन सकते हैं, मादा भी बन सकते हैं। A भी मादा और B भी मादा बन सकते हैं। हो सकता है कि ये जो शुक्राणु आया है वो Y गुणसूत्र वाला हो और ये जो शुक्राणु आया है ये भी Y गुणसूत्र वाला हो, तो A और B दोनों क्या बन जाएंगे, XY। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, नर। यानी जो द्वियुग्मनजीय यमज होता है उसमें जो दोनों जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं वो या तो दोनों नर हो सकते हैं या दोनों मादा हो सकते हैं या दोनों नर एवं मादा हो सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की हो सकती हैं। लेकिन इन दोनों कंडीशन में तो दोनों के दोनों या तो नर या तो मादा, कोई एक नर और कोई एक मादा नहीं हो सकती। क्लियर है बातें? ये था 3 प्रकार के जुड़वा बच्चों के बारे में, यमज के बारे में कि कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं। बस इनके अलावा और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको गुणसूत्रों के बारे में इतना तो जानना ज़रूरी है और कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ये जानना ज़रूरी है, बाकी शब्द खुद कह देता है। एक युग्मनजी, देखिए इंग्लिश में भी कह रहा है मोनोजाइगोटिक, मोनो का मतलब एक, जाइगोट मतलब जाइगोट, युग्मनज। तो एक जाइगोट से उत्पन्न जो ट्विंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक युग्मनजी। यानी जब एक ही युग्मनज से बने, एक ही युग्मनज में जब प्रथम विदलन से बने दोनों संतति कोशिकाएं एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं और दोनों पूर्ण स्वतंत्र कोशिका भ्रूण बनाती हैं और उनसे संतान उत्पन्न होता है, तब ऐसे
जुड़वा बच्चों को हम एक युग्मनजी जुड़वा बच्चे कहते हैं, और दोनों के दोनों समरूप होंगे इसलिए हम समरूप यमज कहते हैं। द्वियुग्मनजी में क्या होता है कि जब दो अंडाणु, कभी कभी मादाओं में दो अंडाणु उत्सर्जित हो जाता है, तो दोनों अंडाणुओं का अगर फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया है, निषेचन हो गया है, तो दोनों के दोनों दो युग्मनज बना लेंगे, और दो युग्मनज से दो भ्रूण बनेगा और दो बच्चे पैदा होंगे, तब वहाँ पर उसे हम द्वियुग्मनजी या भ्रांतीय यमज कहते हैं। यहाँ पर भी इंग्लिश में डाइजाइगोटिक, डाई का मतलब दो, जाइगोटिक मतलब जाइगोट, युग्मनज। तो जब दो युग्मनज से बच्चे पैदा होते हैं तो उसे हम द्वियुग्मनजी कहते हैं, और ये हो सकता है नर, दोनों नर हों, या हो सकता है दोनों मादा हों, या हो सकता है एक नर और एक मादा हो, तीनों कंडीशन। सामी यमज में क्या होता है, इसमें एक युग्मनज में प्रथम विदलन से बनी जो दोनों संतति कोशिकाएं हैं वो पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाती, ऐसे था ऐसे रह गया, इतनी जगह पर वो जुटा रह गया। तो अब ये दोनों जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो दो भ्रूण बनाएंगे, और वो दोनों भ्रूण आपस में भी जुड़े रहेंगे, और वो संतान जो बनेंगी वो भी आपस में जुड़ी रह जाएंगी। तब ऐसे बच्चों को हम सामी यमज कहते हैं, जुड़वा बच्चों को। बस ये था 3 प्रकार के जुड़वा बच्चे या यमज के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जुड़वा बच्चे या यमज ट्विंस लिखेंगे। एक साथ दो बच्चों के जनने यानी बर्थ को जुड़वा बच्चे या यमज कहते हैं। लिखेंगे यमज को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। तीनों नोट कर डालिए और याद भी कर लीजिए। पहला हेडिंग डालेंगे एक युग्मनजी या समरूप यमज यानी मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस। इसमें लिखेंगे जब एक युग्मनज में प्रथम विदलन यानी फर्स्ट क्लीवेज के फलस्वरूप बनी दो ब्लास्टोमियर्स यानी ब्रैकेट में संतति कोशिका लिख सकते हैं, पूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र हो जाती हैं और दोनों स्वतंत्र होकर भ्रूण बनाती हैं और इन भ्रूणों से बच्चों का जन्म होता है, ऐसे बच्चे एक युग्मनजी या समरूप यमज कहलाते हैं। चूँकि इनका विकास एक युग्मनज से हुआ है अतः इन्हें एक युग्मनजी यमज कहते हैं। इनकी जीनी ढांचा तथा आनुवंशिकी एक समान होती है, केवल वातावरण की भिन्न भिन्न अवस्थाएं ही इनमें परिवर्तन ला सकती हैं। बाकी जब पैदा होते तो जीनी और आनुवंशिकी रूप से एकदम समान होते हैं। अब दूसरा आप हेडिंग डालेंगे द्वियुग्मनजी या भ्रांतीय यमज यानी डाइजाइगोटिक और फ्रैटर्नल ट्विंस। लिखेंगे कि जब ऐसे लिखेंगे कभी कभी मनुष्य मादाओं में मासिक चक्र के दौरान दो अंडाणु का उत्सर्जन होता है और यदि दोनों अंडाणु का निषेचन होता है तो इससे दो भ्रूण बनते हैं। एक ही समय में दो भ्रूण बनते हैं और ये दोनों भ्रूण से जन्मे बच्चे द्वियुग्मनजीय या भ्रांतीय यमज कहलाते हैं। इनका जीनी ढांचा अलग प्रकार का होता है और ये दोनों लड़के या दोनों लड़कियां या एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं। बस तीसरा हेडिंग डालेंगे श्यामी यमज यानी साइमेज ट्विंस। लिखेंगे कि युग्मनज में प्रथम विदलन के दौरान बने दो ब्लास्टोमियर्स स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं जुड़े रह जाते हैं और दो भ्रूण बनाते हैं और ऐसे बच्चे जन्म के बाद भी कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे जुड़वा बच्चों को श्यामी यमज कहते हैं। बस ये था जुड़वा बच्चों के बारे में। अब हो गया कंप्लीट चैप्टर 3 पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब जो भी चैप्टर शुरू होगा वो जल्द ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।